डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। दोस्तों, यह विचार का मानवीय जीवन में बहुत गहरा संबंध है। एक व्यक्ति का अंत दूसरे व्यक्ति को जीवन प्रदान का यह भावना बहुत उत्तम है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। यहाँ हम जानेंगे ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान के बारे में, कि ऑर्गन कौन डोनेट कर सकता है, ऑर्गन क्यों डोनेट करना चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर के करीब 17 ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, जिसमें कि प्रमुख है हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज यानी कि यकृत और इंटेस्टाइन जिसे कि हम आंत कहते हैं, जिससे करीब 8 से 9 लोगों की जान बच सकती है। देखिए, ऑर्गन को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का अंग किसी को भी दिया जा सकता है, बल्कि जो डोनर है यानी कि जिसका ऑर्गन है उसका, और जो रिसीवर यानी कि जिसे उस अंग को लगाया जाएगा, दोनों का ब्लड ग्रुप का सेम होना बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज यह ट्रांसप्लांटेशन का प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गन को डोनेट करने की कोई भी आयु सीमा नहीं होती है, बल्कि नवजात शिशु से लेकर 100 वर्षीय बुजुर्ग अपना अंगदान कर सकते हैं, परंतु 18 से 50 वर्ष के बीच का अंगदान सबसे उत्तम माना जाता है। ये उससे पहले हम कुछ सर्वे की रिपोर्ट से वाकिफ हो जाएं। देखिए, भारत में प्रति वर्ष करीब 5 लाख लोग ऑर्गन के अभाव में मरते हैं, जिनमें 2 लाख लोग जो है लीवर से जुड़ी बीमारियों से और 50,000 लोग हार्ट से जुड़ी समस्याओं से मर जाते हैं, और लगभग 1.5 लाख लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट करते हैं, परंतु उनमें सिर्फ 5,000 लोग ही इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें किडनी मिल पाता है, और बाकी लोग जो है वो अभागा ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। और यहीं से जो है ना दोस्तों, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। कई लोगों को जो है किडनी एवं अन्य जरूरी अंग ऑर्गन माफिया उनके बिना जानकारी के निकाल लेते हैं और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। आए दिन कई डॉक्टर्स और जो है कई स्वास्थ्य कर्मचारी जो है इस मामले में देश भर में पकड़े जाते हैं। देखिए, लोगों द्वारा ऑर्गन ना डोनेट करने का कारण है लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी का होना। जहां भगवत गीता में अध्याय 2 के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नयानि सयाति नवानि देहि। अर्थात मृत्यु के बाद मनुष्य का आत्मा शरीर को पुराने वस्त्र की तरह त्याग कर नए शरीर का धारण करती है। तो दोस्तों, अगर हमारे पुराने शरीर का काम खत्म हो जाता है तो क्यों ना उसे किसी और को जीवन देने में लगाया जाए और लोगों को जो है अपने ऑर्गन को डोनेट कर उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया जाए। जहां कई नेताओं के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस स्थानक और चौराहों का नाम उन्हें याद करने के लिए रखा जाता है, तो वहीं कोई भी साधारण व्यक्ति अंगदान कर लोगों के दिल में याद रख सकते हैं और वो अमर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंथली कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण में उन्होंने अबाबत कौर के माता पिता सुखबीर सिंह संधू और सुप्रीत सिंह संधू से बात किए हैं, क्योंकि यह माता पिता महज 39 दिवसीय बच्ची अबाबत कौर का ब्रेन डेड होने के बाद उसका ऑर्गन डोनेट किए हैं। देखिए, भारत में कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करने के लिए नोटो के वेबसाइट पर जाकर 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हें डोनर कार्ड दिया जाता है। ऑर्गन डोनेशन की टाइप की बात करें तो इसमें पहला है लाइव रिलेटेड डोनेशन, जिसमें कि कोई भी डोनर अपने माता पिता, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, पोती को जो जीवित अवस्था में अपने कुछ अंग को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को जो है डोनेट कर सकते हैं। और जो दूसरा है वो है लाइव अनरिलेटेड डोनेशन, जिसमें कि कोई भी डोनर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर या फिर इन-लॉज को ऑर्गन जीवित अवस्था में डोनेट कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो है डिसीड कैडावर ऑर्गन डोनेशन, यानी कि मृत्यु की अवस्था में किया जाने वाला अंगदान, जिसमें कि जिस व्यक्ति को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है वो ऐसे हॉस्पिटल में खुद को रजिस्टर करवाते हैं जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा मौजूद हो। और जैसे ही किसी ब्रेन डेड के केस में किसी सुइटेबल डोनर का ऑर्गन अवेलेबल होता है तो ऐसे में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का डेथ होता है जिसके पास डोनर कार्ड हो तो भारत के कानून के हिसाब से फैमिली मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ही ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लागू हो जाता है और तब ऑर्गन डोनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
यदि किसी व्यक्ति के पास डोनर कार्ड ना हो तो उसके फैमिली के पास यह अधिकार होता है कि वो अगर चाहे तो अगर उनका कॉन्सेंट हो तो ऑर्गन डोनेट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और जो है ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि झारखंड के स्नेहलता जी के मेजर एक्सीडेंट होने के बाद उनका ब्रेन डेड हो गया था और तब उनका बेटा और उनके पति ने यह फैसला लिया कि उनका ऑर्गन डोनेट किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण में स्नेहलता जी के बेटा और उनके पति से इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उनके इस कदम का खूब तारीफ किए हैं।